अभी कितनी दौलत है आपके पास? मेरे पास कोई दौलत नहीं है, बैंक में कुछ नहीं होता मेरे पास। कैश में होता? नहीं, कुछ नहीं होता, जो होता है जेब में होता है बस। आज के दौर में सियासत करने के लिए और एनए का इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों में रुपए चाहिए, तो वो जेब में नहीं आते। देखिए, मेरा मुकाबला या हमारे खानदान का मुकाबला चौधरी फारूक साहब के साथ था और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी शायद हो। तो वो तो फिर आपको पीटीआई में आना पड़ेगा ना उनसे नहीं, मुकाबला क्यों करने PTI में आना वो पड़ेगा? नून में है ना, नहीं हो सकता है, उनसे मुकाबला हो सकता है वो खुद के मैं नदीम बादम के साथ इलेक्शन लड़ता हूँ, रजामंदी के साथ लड़ लेता हूँ, कोई हुजूर एक जमात में रह के तो इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता ना। मैं नहीं कहूंगा कि पीटीआई के तमाम लोग जो है वो करप्ट थे, उसमें भी अच्छे लोग जरूर होंगे जिन्होंने करप्शन नहीं की, ये बात नहीं। इस्तेकाम पाकिस्तान बड़े लोग हायर कर रहे हैं, जॉब्स वैकेंसी उधर काफी ज्यादा खुली हुई है, तो आपको भी कोई आया फोन शोन? पूछने वालों ने मुझे 2017 में पूछा था, 16 में पूछा था। आपकी पार्टी में पोजीशन क्या है? जो एक फर्क साहब हैज टेकन ओवर द गेम और वो अब इंचार्ज हैं। अब जो है नदीम साहब को नहीं टिकट मिलेगा, फर्क साहब को मिलेगा। तो सर जो आप देने की कोशिश कर रहे हैं कि ही हैज टेकन ओवर, जिधर आप खड़े हैं ना आज, उधर कल को कोई और भी खड़ा हो सकता है। आपके दरीना साथी नवाब ज़ादा खानदान जो है, नवाब खानदान, वहां से कोई सपोर्ट नहीं इतनी आपको ज्यादा नजर आएगी। देखिए, ये बात जो है ना, ये आपका बड़ा वैलिड सवाल है। कभी वो मिले तो उनसे जरूर सवाल कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन सवाल का जवाब नहीं आया। हाँ ना में जवाब दे दें, लड़ेंगे पीपी पे या नहीं लड़ेंगे? नहीं, देखिए मैं क्यों लड़ूंगा, मैं कौमी का इलेक्शन लड़ूंगा। शोएब साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कुछ लोग तो गिल्टी हैं 9 मई के वाकयात के बाद और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन जेल में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कोई पॉलिटिकल सरगर्मी हमें नहीं नजर आया कि किसी प्लेटफॉर्म पे आके की हो उन दिनों में, लेकिन उनके घरों में भी छापे पड़े, उनके ऊपर भी FIR हुई। तो आप कंडेम करते हैं इस चीज को, समझते हैं कि काबिल मजम्मत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक जेलम के लोगों का तल्लक है, जेलम में ना ऐसा कोई ना खुशगवार वाक़या पेश आया, ना किसी आर्मी की जगह पे किसी भी तनसीबात पे ना कोई अटैक हुआ, ना हमला हुआ, ना कोई मेरा ख्याल है इस किस्म का प्रोटेस्ट हुआ जो FIR के ज़ुमरे में आता है। अगर कहीं पे हो रहा है तो मैं उसकी मजम्मत करूँगा। नहीं, वो तो काबिल मजम्मत है जो उस दिन पूरे मुल्क में हुआ, लेकिन ये सियासी जो बदले लिए जा रहे हैं, जैसे चोई जफर साहब के घर छापा मारा गया है, चोई जमुर साहब के घर छापा मारा गया है, फोक शहरबाज को पकड़ने की कोशिश की गई है, या दीगर जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको घरों में छापे तोड़ फोड़, तो ये तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। 8 बंदे थे उस दिन एहतजाज करने वाले, उनको भी पकड़ के पुलिस ने अंदर डाल दिया। बंदा तो कोई निकला ही नहीं जेलम से, तो इन लोगों को किस खाते में अंदर डाला जा रहा है? देखिए, जहाँ तक जेलम की बात है, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि मेरा ख्याल है 8 बंदों के अलावा मेरी नज़र से कोई ऐसा नहीं गुजरा, कोई वाक़या हुआ हो या किसी प्लेटफॉर्म पे लोग इकट्ठे होकर उन्होंने एहतजाज किया और जेलम से कोई बंदा नहीं निकला। क्योंकि देखिए, बंदे निकलते हैं लीडरशिप के पीछे, लीडरशिप कोई नहीं थी, लीडरशिप इनकी जो है वो पॉलिटिकल मंजर से गायब हो गई थी। अगर इस किस्म की कुछ बात हुई है, मेरे पास मालूमात मेरे ख्याल इतनी है, चौधरी जफर साहब के घर की कोई वीडियो मुझे एक बंदे ने फेसबुक पे दिखाई थी कि उनका पता नहीं कोई खिड़की टूटी है या दरवाज़ा टूटा है, पता नहीं उसमें सदाकत है या नहीं। तो मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। जो बंदा किसी भी ऐसी सरगर्मी में इन्वॉल्व नहीं है, जिस तरह लाहौर में हुआ, मियाँ वाली में हुआ, या बाकी और कई जगह पे फौजी तनसीबात पे हमले किए गए और शहदा की यादगारों को तोड़ा गया, जहाज़ को जलाया गया, इस तरह के वाक़यात जो थे उनकी तो देखें जी, जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उन लोगों ने ज़्यादती की है और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचना चाहिए, उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है उसका निशाना नहीं बनना चाहिए, ये गलत बात है। चूसब नई पार्टी बनी इस्तेकाम पाकिस्तान, बड़े लोग हायर कर रहे हैं, जॉब्स वैकेंसी उधर काफी ज्यादा खुली हुई है, तो आपको भी कोई आया फोन शोन? नहीं जी, मुझे कोई नहीं, मुझे मेरा ख्याल है कोई फ़ोन करेगा भी नहीं। उनको पता है कि मेरी वाबस्तगी, मेरे ख़ानदान की वाबस्तगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये चीज़ जो है नून लीग के साथ वाबस्तगी, सियासी वाबस्तगी, वो मेरे वालिद साहब ने मुझे विरसे में दी है। तो मेरा ख्याल है मुझे कोई भी नहीं पूछेगा। पूछने वालों ने मुझे 2017 में पूछा था, 16 में पूछा था, तो मैंने तो उस वक़्त उनको जवाब दे दिया था। तो अब तो मेरा ख्याल है वो समझदार लोग हैं, नहीं पूछेंगे मुझे। आपकी पार्टी में पोजीशन क्या है? एक अवामी रद्द-ए-अमल ये है
जब हम लोगों से पूछते हैं बाहर जो नदीम साहब, तो कहते हैं जी हम नदीम साहब को पसंद करते हैं, बट जो एक फ़र्क साहब हैज़ टेकन ओवर द गेम और वो अब इंचार्ज हैं। अब जो है नदीम साहब को नहीं टिकट मिलेगा, फ़र्क साहब को मिलेगा। देखिए नहीं, आपने पूछा कि मेरी पार्टी में पोजीशन क्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इलेक्शन मुझे हरवा दिया गया। जो फ़र्क साहब की आपने बात की, वो सिटिंग एमएनए हैं, वो असम्बली में बैठे हुए हैं, वो मेरा ख्याल है किसी कमेटी के कुछ चेयरमैन भी बने हुए हैं, दिफा की है या कौन सी है। और दूसरा तासर जो आप देने की कोशिश कर रहे हैं कि ही हैज़ टेकन ओवर, मेरा ख्याल है टेकन ओवर कोई नहीं है। मुस्लिम लीग नून में एक तो मुस्लिम लीग की पॉलिसी है जी, वहाँ पे कोई एमपी या एमएनए पूरे डिस्ट्रिक्ट को टेक ओवर नहीं कर सकता। अगर टेकन ओवर होता ना, तो जो पीटीआई के मंसूबों का इफ्तिताह हो रहे हैं, मेरा ख्याल है जो इस फ़र्क साहब की वैसे भी नेचर भी है, वो पसंद भी करते हैं टेक ओवर करने को, उसमें वो नाकाम नज़र आ रहे हैं। नहीं, इफ्तिताह में तो हम आपको देख रहे हैं, बिलाल अज़हर कियानी को देख रहे हैं, ये बात दुरुस्त है। गर्मी भी है ना, हो सकता है जो सब इस वजह से ना बाहर आते हो। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी तारीख थोड़ी सी याद करवा दूं। आपने कहा कि मैं शायद ये पेश करने की कोशिश कर रहा हूं कि उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पीटीआई में भी उनका कोई लेना देना नहीं था और ना ही उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन पार्टी हाईजैक हो गई थी। उस्मान चौहान साहब और पिपरा साहब, ये लोग जो उस वक्त थे पार्टी के ओहदेदारान, वो नज़र भी नहीं आए। जब ये ख़ानदान आया तो फिर ख़त्म, फिर पार्टी इनकी थी। तो अब नून लीग में भी इन्होंने कदम रखा है, तो फिर ऐसा वैसा कदम तो नहीं। आप इनकी सियासी तारीख को तो जानते ही। देखिए, हमारे जो लीडर हैं जी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, वो मैं समझता हूँ अक्लमंद इंसान हैं जी। अगर वो पार्टी को खुद चलाएंगे, तो जिस तरह आप इनके बारे में बता रहे हैं कि ये पीटीआई में गए और पीटीआई का क्या हाल है, और इस वक्त जो कुछ सूरत हाल नज़र आ रही है कि सियासी मंजर पे, पॉलिटिकल स्क्रीन पे कोई पीटीआई का लीडर वर्कर आपको नज़र नहीं आ रहा, तो उसकी यही वजह है ना। तो अल्लाह ना करे अगर हमारी जमात में भी ऐसा होता है ये टेक ओवर करने की कोशिश करेंगे या पार्टी कोई ऐसा गलत फैसला करेगी, तो मेरा ख्याल है उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा पार्टी को। मैं आपसे काफ़ी दफ़ा ये सवाल पूछ चुका हूँ और मजबूर दोबारा पूछने पे। पीटीआई की फ़ैन फॉलोइंग, यानी पीटीआई का वोटर सपोर्टर भी आपके पीछे है, पीटीआई के आला ओहदेदारान भी आपके पीछे हैं। इमरान खान साहब भी आपके पीछे थे, उन्होंने आपसे रब्ता भी करने की कोशिश की। असद उमर के वाया कि हम आपके घर आते हैं, ऐसा वैसा उस वक्त कर रहे थे जब पीटीआई में स्पेस भी नहीं थी। अब तो फवाद चौधरी भी छोड़ गए हैं, तो प्रेशर तो आप पे उस तरफ से भी आएगा कि आप हमें ज्वाइन करें, जबकि वो भी जानते हैं कि आपकी पार्टी के अंदर भी जो है वो हाईजैकिंग चल रही है। तो देखिए, जहाँ तक सियासी खेल होता है ना जी, ये सियासी खेल बदली होते रहते हैं हर महीना। उससे अगले 6 महीने जो आज सूरत हाल आपको नज़र आ रही होगी, वो अगले महीने या 6 महीने में नहीं होगी। तो कोई भी बात सियासत में हरफ आखिर नहीं होती। मैं पहली बात पहले भी आपसे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। और अगर मेरे साथ कोई रब्ता करेगा, अभी तो वो कर ही नहीं रहे, खुद भागे हुए हैं, तो अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हाल बने कि मुझे कोई ऐसा फैसला करना पड़े या मेरी पार्टी को ऐसा काम कर दे जिसमें, देखिए, सियासत में बंदे को अपने आप को ज़िंदा रखना होता है। मैं और स्पेशली मेरा ख़ानदान फील्ड पॉलिटिक्स करते हैं। हमारा सियासत जो है वो ड्राइंग रूम की या इक़्तिदार की सियासत नहीं है या अपर लेवल की सियासत नहीं है कि हर वक्त इस्लामाबाद में रहना है, महीने में 2 दिन रहना है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये डेरा खुला हुआ है, आप आज गुजर हाउस में आए तो यहाँ पे बैठा हूँ, तो हमारी कोशिश ये होती है कि यहाँ पे कोई बंदा अगर काम के लिए आता है तो यार उसका काम होना चाहिए। तो मैं वैसे भी सुन्नत नबी समझ के सियासत को करता हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह की ज़ात जो है आसानियाँ पैदा करेगी। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। सियासत नून लीग में रह के करूँगा और इंशाअल्लाह ताला इसी प्लेटफॉर्म से मेरी सियासत होगी। अल्लाह ना करे कोई ऐसा मौका है कि मुझे कुछ और सोचना पड़े। आपकी ना एक बात मुझे अच्छी ये लगती है कि आप सियासी बातें भी जो है ना वो अंदर की बातें भी बता देते हैं और खुल के बात करते हैं, ब्लंट है आप। आवाम को भी आपकी ये आदत अच्छी लगती है। मुझे ये बताएं कि अगर फ़र्क साहब को एमएनए का टिकट मिल जाता है तो आप सूबाई पे इलेक्शन लड़ेंगे उनके नीचे? देखिए आसिफ साहब, सियासत में कोई बात बेहरवे आखिर नहीं होती, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात आपने की, ये बहुत बड़ा सवाल है मेरे लिए। देखिए, मेरा मुकाबला या हमारे ख़ानदान का मुकाबला चौधरी फ़र्क साहब के साथ था और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी शायद हो। तो वो तो फिर आपको पीटीआई में आना पड़ेगा ना उनसे मुकाबला करने पीटीआई में आना वो नून में है ना, नहीं हो सकता है उनसे मुकाबला हो सकता है वो खुद के। मैं नदीम बादम के साथ इलेक्शन लड़ता हूँ, रजामंदी के साथ लड़ लेता हूँ, कोई
सूरत हाल बना लेता हुजूर हूँ। एक जमात में रह के तो इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता ना, नहीं, या ये आप क्या वो राजा अफजल वाला दौर दोहराना चाह रहे हैं कि आजाद आपको लड़ाया जाएगा नून लीग की तरफ से, फिर एक खानदान जीतेगा उसको नहीं, टिकट आप मिलेगा? मुझे कह रहे हैं मैं सूबाई का लड़ूंगा, हो सकता है वो कहें मैं सूबाई का लड़ लेता हूँ। उन्होंने तो हालिया जो पिछला जिमनी इलेक्शन था PP 25 से उन्होंने कागज क्यों जमा करवाए थे? तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो खुद कहें कि मैं 25 का लड़ लेता वो हूँ। तो फवाद चौधरी साहब ने भी करवाए थे एज ए कवरिंग कैंडिडेट, नहीं, वो कवरिंग नहीं, वो सीरियस कैंडिडेट थे, सीरियस कैंडिडेट। सीरियस कैंडिडेट थे। अगर उन्होंने PP 25 के कागज जमा कराए तो ये भी हो सकता है वो मुझे कहें, हालांकि मैं नहीं सोचता इस बारे में। मैं यही कहूंगा कि मुस्लिम लीग नून के जो प्योर लोग हैं, ये उनका राइट है, टिकट उनको मिलने चाहिए। चौधरी साहब के साथ अगर पार्टी की लेकिन commitment सवाल का है तो- जवाब नहीं आया, हाँ ना में जवाब दे दें, लड़ेंगे PP पे या नहीं लड़ेंगे? नहीं, मैं देखिए मैं क्यों लड़ूंगा, मैं कौमी का इलेक्शन लड़ूंगा। अगर पार्टी आपको कहे, आप जैसा कहते हैं मेरे लिए पार्टी का फैसला आखिरी फैसला होगा, आप कहते हैं, ये जब वक्त आएगा फिर आपको पता चल जाए। एक सवाल अब मैं आपसे सियासत से हट के भी पूछ लूँ ना, बड़ा मजे का सवाल है ये, अगर आपको चूज करना पड़े सियासत और घोड़े, क्या चूज करेंगे? मैं सियासत चूज कर घोड़े अब आपका वो प्राइमरी नहीं, शौक नहीं घोड़ा है? देखिए, घोड़ा मेरा 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 शौक नहीं है, घोड़े मेरा जुनून है, सच्ची बात है। और ये देखिए मेरे खिदमत खलक है, सुन्नत नबवी है, घोड़े भी सुन्नत नबवी है। मैंने सुन्नत नबी समझ के रखे हुए हैं, जहाद की नीयत से है, अपनी हमारी नस्ल कशी है, होम ब्रीडिंग है। और मेरी पहली तरजीह हमेशा जो होती है वो सियासत होती है, अवामी खिदमत होती है। ये एक डेरा खुला है, एक हमारा हल्का है, ज़िला है पूरा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िले की नहीं पौने ज़िले की सियासत करता हूँ। तो मेरी पहली तरजीह जो है वो सियासत है। अवाम की खिदमत के लिए सिर्फ सियासत ही ऐसा मनसब है जहाँ पे खिदमत की जा सकती? देखिए, अगर सियासत में आपके पास इक़्तिदार होता है, वसाइल होते हैं, आपके पास आप इन पावर होते हैं, आपके पास ताकत होती है, तो मैं समझता हूँ आप अगर उसे ईमानदारी के साथ करते हैं तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप आवाम की बेहतरीन खिदमत कर सकते हैं। रही बात अगर सियासत से हट के अवामी खिदमत करनी है तो फिर वो एक दूसरी और भी एक मकाम होता है, एक और भी जगह होती है कि अल्लाह की ज़ात अगर मेरे जैसे बंदे को बहुत ज़्यादा दौलत से नवाज देता है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा दौलत आपके पास आ जाती है, तो फिर शायद मैं सियासत ना करूं, मैं अवामी खिदमत सियासत से हट के लोगों की इतनी बेहतरीन कर सकूं कि पैसों से लोगों के मसाइल, लोगों की परेशानियां जो सियासत में रह के करते हैं, शायद मैं वो करूं। अभी कितनी दौलत है आपके पास? मेरे पास कोई दौलत नहीं है, बैंक में कुछ नहीं होता मेरे पास, कैश में होता है? नहीं कुछ नहीं होता, जो होता है जेब में होता है बस। ये कैसे जॉइंट बोल रहे फैमिली है, हैं? हम अब जॉइंट मुझे- फैमिली से चल रहे हैं। वो मुझे पता है, लेकिन आज के दौर में सियासत करने के लिए और NA का इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों में रुपए चाहिए, तो वो जेब में नहीं आते, वो कहीं ना कहीं से तो आते हैं। सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट फैमिली सिस्टम है, प्लस छोटा मोटा कारोबार, 2 4 5 पार्टनर हैं हम, वो सारा कर लेते हैं। मेरी हर चीज़ मैनेज हो जाती। इसी वजह से आपको पता है कि अल्लाह के फजल करम से कोई मेरे पे, मेरे ख़ानदान पे, मेरे वालिद और मुझ पे, मैं अपनी बात करूँगा, कोई करप्शन का, कोई कमीशन का, कोई बताखोरी का इल्ज़ाम नहीं आया। हाँ, अगर आप आज PTI में होते तो इनमें से ज़रूर कोई ना कोई इल्ज़ाम आप पे लग चुका होता और उन्होंने फंसा भी लेना था। नहीं देखें, मैं एक बात करूं, मैं नहीं कहूँगा कि PTI के तमाम लोग जो हैं वो करप्ट थे, उसमें भी अच्छे लोग ज़रूर होंगे जिन्होंने करप्शन नहीं की, ये बात नहीं। मैं आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं कर। जिधर आप खड़े हैं ना आज, उधर कल को कोई और भी खड़ा हो सकता है। आपके दरीना साथी नवाबजादा ख़ानदान जो है, नवाब ख़ानदान, इस मौके पे उन्हें आपका साथ देना चाहिए था। अगर कोई बंदा बाहर से पार्टी के अंदर आ रहा है तो, और आपकी एक खिदमात है, आपने जेल काटी, आपने मारें खाई, आपने जलसे जुलूस किए, आपने सब कुछ मैनेज किया, नून लीग का पुराने वर्कर हैं, तो आपका साथ देना चाहिए था उन्हें, ताकि कल को वहाँ पे अगर कोई घुसपैठिया आए तो आप उनका साथ दें। लेकिन वहाँ से कोई सपोर्ट नहीं इतनी आपको ज़्यादा नजर आई। देखिए ये बात जो है ना, ये आपका बड़ा वैलिड सवाल है। हर बंदे का अपना अपना किरदार होता है, अपनी अपनी सोच होती है। मैं नौज़ादा इकबाल मेहदी मरहूम साहब, जिस दिन वो 2012 का ज़िमनी इलेक्शन था, जग निशान वाला ज़िमनी, तो उन्होंने माशाल्लाह हमारे कंधे के साथ कंधा लगा के चले। हालांकि उनके अपने भी डिफरेंसेस थे राजा मोहम्मद अफजल खान साहब के साथ, अमानतन सीट उनके पास थी, मगर वो सीट का मिस यूज़ किया उन्होंने। हालांकि उन्हें ये चाहिए था कि राजा अफजल साहब को चाहिए था कि वो सीट उनकी है, उन्हें कहते आप अपना हल्का संभालें, तो उनके अपने भी ग्रीवेंसेस थे, अपने भी तफाजात थे, तो उन्होंने हमारा साथ दिया। मैं समझता हूँ उनकी मेहरबानी थी। उसके बाद मैं मतलूब साहब को छोटे भाइयों की तरह समझता हूँ। और 2018 के इलेक्शन में आपको पता है कि ज़्यादा मसाइल ही उस वक्त ये थे कि मतलूब साहब को टिकट नहीं मिलेगा,
तो जब हमारी कमेटी वहाँ से आई, लाहौर से कमेटी बन के आती है, हर ज़िले में जाती है, मैं भी जाता हूँ, मेरा पिछली दफ़ा अटक की कमेटी में नाम था, जो एक तजवीज़ बना के लाती है और रिपोर्ट देती है कि ये लोग जो हैं ये टिकट के हकदार हैं, उन टिकट इन्हीं को देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह टिकट भी उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो कमेटी प्रपोज करती है। तो उस वक्त कमेटी आई थी उनके घर, तो वहाँ पे कुछ बातें चल रही थी, तो मैंने तो उन्हें कह दिया था, मैंने कहा कि अगर मतलूब साहब का टिकट ना हुआ, क्योंकि मैं वोट घरमाला मेरा हल्का NA 67 में है, मैंने कहा था जी ये मत सोचिएगा कि जिसको टिकट मिलेगा मैं उसे वोट दूंगा या उसका कैंप मेरे गांव लगेगा, मैं कैंप मतलूब साहब का ही लगाऊंगा। मेरा अपना किरदार था, उनका अपना किरदार है, उनकी अपनी सोच है, कभी वो मिले तो उनसे ज़रूर सवाल कीजिएगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा।